समय की बात है। एक शहर में राहुल नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। राहुल के पढ़ाई में कमजोर होने से उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। राहुल दिन रात पढ़ाई करके भी सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ पाता है। एक दिन राहुल के स्कूल वाले उसकी क्लास के बच्चों को गोवा की ट्रिप पर लेकर जा रहे होते हैं। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, पापा, मेरे स्कूल वाले सब बच्चों को स्कूल ट्रिप पर गोवा लेकर जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर क्यों माँ? सब बच्चे जा रहे हैं। तुमने अपने इस बार की परीक्षा के नंबर देखे हैं? माँ, मैं पूरे दिन पढ़ाई करता तो हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम घर बैठकर पढ़ाई करो। ऐसे ही तुम्हें सबक मिलेगा जब क्लास के सारे बच्चे घूमने जाएंगे और तुम घर पर रहोगे। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं आगे से पूरी मेहनत करूँगा और इस बार की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा। वादा रहा? हाँ माँ, मैं इस बार पक्का अच्छे नंबर लाऊंगा। वादा रहा। राहुल की माँ राहुल को गोवा की ट्रिप पर जाने की अनुमति दे देती हैं। ये देख राहुल बहुत खुश हो जाता है। इस बार माँ ने मुझे अनुमति दे दी है। मुझे भी उनका वादा पूरा करना है। मैं ट्रिप से आकर बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करूँगा। राहुल भी गोवा जाने की तैयारी में लग जाता है। गोवा देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो स्कूल की तरफ से पहली बार बाहर घूमने गया था। ट्रिप पर राहुल के स्कूल वाले उसकी क्लास के सारे बच्चों को बीच पर लेकर गए। बीच को देख सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। अरे वाह, क्या नजारा है। हाँ राहुल, देखो इस समंदर को, ये कितना गहरा और बड़ा है। आओ चलो हम खेलते हैं। राहुल और माधव बीच पर मिट्टी का किला बनाते हैं और साथ ही बीच पर ठंडी ठंडी हवा और लहरों का आनंद लेते हैं। तभी माधव और राहुल को उसकी क्लास के बच्चे आवाज लगाते हैं। चलो राहुल, हमें बच्चे बुला रहे हैं। हमें अब उनके साथ जाकर खेलना चाहिए। नहीं, मुझे इस किले को पूरा करना है। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। मैं तो इधर इस किले को पूरा करूँगा। ठीक है। माधव अपनी क्लास के पास चला जाता है। राहुल अपना किला बनाने में मगन होता है। तभी एक जोर की लहर आई और राहुल का किला लहर में बह गया। अरे ये क्या हुआ? मैं इतनी देर से इसे बनाने में लगा हुआ था, एकदम से लहर ने आकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी राहुल ने देखा लहर में एक चमकती चीज आई है। राहुल उस चमकती चीज के पास गया तो उधर एक बोतल चमक रही थी। उसने बोतल को उठाया और खोला तो उसमें से एक जिन्न निकला। ये देख राहुल बहुत डर गया। तुम कौन हो? मैं जिन हूँ। इस बोतल में कैसे आए तुम? मुझे किसी ने इसमें कैद कर दिया था, तभी से मैं इस बोतल में कैद हूँ। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम मुक्ति दिलवा दो। मैं 1000 साल से इस बोतल में कैद हूँ और मुक्ति के लिए तड़प रहा हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो। पर मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिलवाऊंगा? मैं तो स्कूल के साथ ट्रिप पर घूमने आया हुआ हूँ। ये सुन जिन्न बहुत परेशान हो जाता है। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा जिंदगी भर। जिन्न को परेशान देख राहुल को उस पर दया आ जाती है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे मिलेगी मुक्ति? मैं कोशिश करूँगा तुम्हें मुक्ति दिलवा दूं। ये सुन जिन्न बहुत खुश हो जाता है। देखो, इस बोतल में एक नक्शा है। इस नक्शे के बताए गए रास्ते पर जाना है। इसमें 2 पड़ाव दिए हुए हैं। तीसरा पड़ाव का रास्ता तुम्हें दूसरे पड़ाव को पार करके ही मिलेगा। मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम हर एक पड़ाव को पार करोगे तो तुम कोई भी एक विश मांग सकते हो। मैं उसको पूरा कर दूंगा। ये सुन राहुल खुश हो जाता है। राहुल और जिन्न बताए गए नक्शे के हिसाब से पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में राहुल को बहुत जोर से भूख लगती है, पर दूर दूर तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पर यहाँ तो खाने के लिए दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना कुछ। अरे राहुल, तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं खाने का इंतजाम कर देता हूँ। पर तुम कैसे करोगे? इधर तो दूर दूर तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे तुम चिंता ना करो और देखते जाओ। देखते ही देखते जिन्न राहुल के लिए एक शाही दावत का इंतजाम कर देता है। ये देख राहुल बहुत खुश होता है।
वो पेट भरकर भोजन करता है। राहुल बहुत थका हुआ होता है। भोजन कर वो जिन्न से थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है। मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत चल लिया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। राहुल थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह राहुल उठता है तो वो देखता है जिन्न पूरी रात उसकी देखभाल कर रहा होता है। चलो जिन, अब मैं बहुत सो लिया, अब मेरी थकान उतर गई है। जिन्न और राहुल दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो नक्शे में दिए रास्ते के अनुसार अपने पहले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। राहुल और जिन्न का पहला पड़ाव एक जंगल की झोपड़ी होती है। नक्शे में लिखा होता है कि जंगल में जो झोपड़ी मिलेगी उसमें अंदर जाना है। झोपड़ी के अंदर एक संदूक मिलेगा, उस संदूक को खोलना है। उस संदूक के अंदर एक चाबी होगी, उस चाबी को लेकर अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है। राहुल और जिन्न नक्शे के अनुसार झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वो दोनों सड़क ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें संदूक दिखाई दे जाती है। देखो, ये रही संदूक। इसे जल्दी खोलो और इसमें रखी हुई चाबी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। राहुल संदूक को खोलता है और उसे चाबी मिल जाती है। मांग बच्चे, तुझे क्या चाहिए? आज मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। राहुल थोड़ी देर सोचकर बोलता है। मुझे बहुत बुद्धिमान बना दो, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत पढ़ता भी हूँ, पर मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। इस बार तो मैंने माँ से अच्छे नंबर लाने का वादा भी किया है। जिन्न उसकी इच्छा सुनकर बहुत हंसता है। अरे, सब तो सोना, चांदी, हीरा मांगते हैं, तुम बुद्धिमान होना चाहते हो? ठीक है बच्चे, तेरी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। जिन्न राहुल की इच्छा पूरी कर देता है। चाबी लेकर जिन्न और राहुल आगे के पड़ाव के लिए चल पड़ते हैं। आगे के पड़ाव में उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ तक जाना होता है। एक ऐसा बरगद का पेड़ जिस पर झूला टंगा हो। रास्ते में बहुत देर तक चलते चलते राहुल और जिन्न को उनका दूसरा पड़ाव भी नजर आ जाता है। देखो जिन्न, ये वही बरगद का पेड़ है जिसके बारे में नक्शे में बताया गया है। इसमें झूला भी टंगा हुआ है। हाँ राहुल, ये वही पेड़ है। नक्शे में लिखा होता है, बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन खोदो, उसमें एक बक्सा मिलेगा, उस बक्से में आगे का रास्ता है। राहुल बरगद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। वो बहुत देर तक खोदता है पर उसे कोई बक्सा नजर नहीं आता। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे यहाँ कोई बक्सा नहीं दिख रहा और मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है। जिन्न राहुल के लिए पानी प्रकट करता है। राहुल उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। राहुल फिर खोदना शुरू करता है। काफी देर खोदने के बाद उन्हें बक्सा नजर आता है। ये देखो जिन्न, हमें बक्सा भी मिल गया। हाँ राहुल, अब इसे भी जल्दी से खोलो, इसमें आगे का रास्ता बताया हुआ है। जल्दी से राहुल बक्सा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं। वो हीरे जवाहरात हटाकर देखता है तो उसमें तीसरे और आखिरी पड़ाव का रास्ता होता है। ये देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस बक्से की सारी अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं। जिन्न सारा बक्सा राहुल को इनाम में दे देता है और वो आगे बढ़ते हैं। तीसरे पड़ाव में उन्हें जंगल की एक पुरानी हवेली तक जाना होता है। वो दोनों ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जंगल के रास्ते में चलते चलते एक पुरानी हवेली दिखती है। ये रहा हमारा आखिरी पड़ाव, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जिन्न बहुत खुश होता है। नक्शे में लिखा होता है कि जो पहले पड़ाव में झोपड़ी में चाबी मिली थी, उससे हवेली का ताला खुलेगा और जिन्न को मुक्ति मिल जाएगी। राहुल नक्शे के बताए अनुसार अपनी जेब से चाबी निकालता है और हवेली के पास जाता है। वो हवेली के पास जाकर हवेली के दरवाजे में लगे ताले को चाबी से खोलता है। ताला खोलने के साथ ही जिन्न के अंदर एक चमक सी आ जाती है। जिन्न समझ जाता है कि अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसका आखिरी पड़ाव भी पूरा हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। क्या मांगेगा? मांग। अब मुझे मेरे घर अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उधर भेज दो। जिन्न राहुल को गले लगाकर उसका धन्यवाद करता है और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता है। राहुल एक ही मिनट में खुद को अपने घर पाता है। नदी किनारे गांव बसा था गोविंदपुर।
उस गांव के नजदीक में ही एक जंगल भी था। गांव के सभी लोग कहते थे कि जंगल के पीछे बनी पहाड़ियों पर एक खूंखार चीता रहता है, वो भी रूप बदलने वाला। वो कभी भी इंसान रूप में आ जाता था और गांव के लोगों को खा जाता था। पर उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलकर घूमती थी। चुड़ैल को सजने संवरने का बड़ा शौक था। एक ना एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही है। मेरा भी एक सपना है कि मेरी भी शादी हो एक सुंदर से लड़के से, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलती है और गांव में घुस जाती है। तभी वहां दूसरी तरफ चीता झाड़ियों में छिपकर बैठा था। आज तो बस कोई मोटा तगड़ा शिकार हाथ आ जाए। तभी चीते की नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जो रूप बदलकर गांव में घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चीता इंसान रूप में चुड़ैल के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं बस, और दोनों को प्यार हो जाता है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस फिर क्या था। शादी का नाम सुनते ही चुड़ैल के मन में शहनाइयां गूंजने लगी और वो उससे शादी के लिए हाँ कह देती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले जाता है। वीर, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, कितना बड़ा आलीशान है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही दोनों की शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चुड़ैल की आंख खुलती है तो वो वीर को अपने पास ना होने से घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सोए हुए थे, इतनी रात को कहाँ गए, देखती हूँ। चुड़ैल वीर को पूरे घर में ढूंढती है, पर वीर उसे कहीं नहीं दिखता। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज सी आती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वहाँ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका पति वीर आधा इंसान और आधा चीता बना एक इंसान को मारकर खा रहा था। ये सब क्या है? वीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई मनुष्य के रूप में चीता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल चीते से पूछती है, वीर, अगर तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो तो तुमने मुझसे छिपाया क्यों कि तुम एक जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें किसी आदमी को कच्चा खाते हुए भी देखा है। अच्छा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एक जानवर हूँ। पर रूपा, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मार कर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उन सभी भोले भाले गांव वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चीता हूँ, चीता, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। रूपा उसकी एक नहीं सुनती और तभी रूपा गांव में जाती है, गांव के लोगों को आगाह करने। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, सभी अपने अपने घरों से निकलो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। रूपा की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कौन सी जरूरी बात है? बात यह है कि जंगल में एक चीता रहता है और वो ही आए दिन गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है, उसे मार कर खा जाता है। हम तेरी बात का कैसे यकीन करें? तू तो इस गांव की दिखती नहीं, फिर हम सब तेरी बात पर क्यों यकीन करें? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का तुम सब यकीन करो। इतना बोलते ही चीता वहाँ गांव में घुस जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसे देख सभी गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं और अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वो लड़की तो वाकई सच बोल रही थी, ये तो सच में चीता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर क्या था, चीता मनीष के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मनीष को अपने पंजे से खींचता हुआ बाहर ले आता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ दे ओ चीते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुप कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझसे ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रोज आऊंगा और रोज एक आदमी को खाऊंगा।
छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गांव वालों, ये दोनों तो पति पत्नी निकले। ये सब इन दोनों की कोई चाल लगती है। एक फंसाता है और दूसरा उसे मार कर खा जाता है। ये गांव वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे तो वीर उस आदमी को खा जाएगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो साधारण लड़की से चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल रूप में देखते ही चीता मुंशी को अपने पंजे से छोड़ देता है। तुम तो कोई चुड़ैल हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस रूप के पीछे ये घिनौना रूप छुपा था। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ, वो मैं चुड़ैल। तुमसे पहले मेरा फर्ज गांव वालों को बचाना है। तुम्हें मैं किसी भी मासूम को खाने नहीं दूंगी। मेरे मुंह को इंसान का खून लग चुका है। इंसान से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ और नहीं है। चीता चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर था। चीता घर में घुसकर विमला के 5 साल के बेटे को उठाकर जंगल में ले जाता है। मेरा बच्चा, वो चीता मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। कोई तो बचाओ मेरे पिंटू को। कुछ नहीं होगा उसे, मैं बचाऊंगी तुम्हारे बच्चे को। चुड़ैल चीते के पीछे पीछे जंगल में जाती है। अरे हम सब भी चलते हैं विमला बहन के बेटे को बचाने। चलो सब जंगल में। चीता के पीछे चुड़ैल और चुड़ैल के पीछे सभी गांव वाले। चुड़ैल चीते को पूरे जंगल में देखती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। थक हार कर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वीर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ वीर। तभी चुड़ैल के पास एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मत रो बेटी। तुमने मुझे बेटी बोला, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैंने देखा था गांव में हम लोगों के लिए तुम अपने पति से भिड़ गई। तुम हम लोगों का भला चाहती हो, बुरा नहीं। हम सब ने तुम पर यकीन ना करने का नतीजा देख लिया। वो चीता हमारे गांव के बच्चे को उठा कर ले गया है। तुम चुड़ैल होकर हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो। अब तुम ही उस बच्चे को बचा सकती हो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं विधवा औरत, वो ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वीर, तुम कहाँ हो? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, मेरा सामना करो। आवाज सुनते ही तुरंत चीता चुड़ैल के सामने आ जाता है और फिर सामने आते ही चीता और चुड़ैल दोनों काफी देर तक आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। चुड़ैल अब चीता के सामने वही सुंदर लड़की बनकर खड़ी हुई थी। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारना छोड़ दो। अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर एक साधारण सी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से मेरी नजरें नहीं हटती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। वो देखो। दूर विमला का बेटा सही सलामत खड़ा होता है। उसे खरोच तक नहीं आई थी। विमला अपने बेटे को देखते ही गले से लगा लेती है। वहीं रूपा भी चीता को गले से लगा लेती है। गले लगते ही चीता इंसानी रूप में आ जाता है। तभी वहाँ एक महात्मा बाबा प्रकट हो जाते हैं। तुम दोनों को दिया हुआ श्राप अब खत्म हो गया है। तुम दोनों के ऊपर से पिछले जन्म में मैंने ही तुम दोनों को श्राप दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओगी और तुम चीता। चुड़ैल को बड़ा घमंड था अपने रूप पर और चीते को अपनी ताकत पर। इसी के चलते तुम दोनों ने एक दिन मेरी तपस्या भंग कर दी थी। मैंने गुस्से में आकर तुम दोनों को श्राप दिया था। तुम दोनों के अच्छे व्यवहार के चलते मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ और आजाद करता हूँ। तुम अब कभी भी चुड़ैल और चीता रूप में नहीं आओगे। फिर वीर और रूपा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।